तो यहां पर लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम पर आधारित अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं पिछले 10 सालों से बार बार पूछी जा रही हैं। 5 अभिक्रियाएं मैं बता रहा हूं आपको, ये मान के चलिए कि 2 अभिक्रिया आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, फंसना ही होगा उसे। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 5 वैज्ञानिक नाम की अभिक्रियाएं इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। पहला वुड्स अपक्रिया, दूसरा फिटिग अपक्रिया, तीसरा वुड्स फिटिग अपक्रिया, चौथा फ्रैंकलैंड अपक्रिया, पांचवा हेलोफॉर्म अपक्रिया। बच्चों ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक जैसे है। सभी रिएक्शन को बिना रटे सिखाने की गारंटी CUDP लर्निंग चैनल की। तो चलो बच्चों देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। देखिए अगर हम वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिग अपक्रिया और वुड्स फिटिग अपक्रिया की बात करें तो ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका RX। RX में R एल्किल है और X जो है हैलाइड है, हैलोजन है। तो RX की क्रिया आप सोडियम से कराइए। किससे? सोडियम से। और किसकी उपस्थिति में कराओगे बच्चों? तो ध्यान दीजिए, जो है जिसकी उपस्थिति हम यहां पर लेंगे वो होगा आपका जो है शुष्क ईथर। तो यहां पर ऊपर आप क्या लिख देंगे? ईथर। ध्यान दीजिए। तो सोडियम जो है एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व है, क्षार धातु है। वह हमेशा हैलोजन को जो है अपने के साथ लेकर चला जाता है, यानी बना क्या आपका NaCl बच्चों। अच्छा गुरुजी बहुत बढ़िया समझ में आया। अच्छा जब ये चला जाएगा तो R अकेला बच जाएगा। तो R एक खे नहीं बल्कि कई लेंगे 2 ठो, तो उसमें से 2 ठो X भी निकलेगा। तो 2 ठो सोडियम के साथ उसको हम बैलेंस करना अलग चीज होता है। तो फिर यहाँ पर 2 R है तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और R यानी एल्किल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है? एल्केन। ये सब क्रिया का एल्केन में एल्केन बनेगा। इस सब क्रिया का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इस सब क्रिया का नाम हो जाएगा आपका वुड्स अपक्रिया। R की जगह अगर AR हो गया, AR मतलब बेंजीन रिंग, तो यही एकदम ऐसे ही होगा। उस अपक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? फिटिग अपक्रिया। बहुत बढ़िया गुरुजी समझ में आया। अगर आपका एक खो RX हो जाए, एक खो ARX हो जाए, उसकी क्रिया आप सोडियम से कराएंगे तो उस अपक्रिया का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग अपक्रिया। बहुत बढ़िया गुरुजी, ये भी समझ में आया। अब बच्चों इसी RX की क्रिया अगर आप जिंक से करा दीजिए, जिंक से, तब क्रिया का नाम उड़ जाएगा फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फिर से कॉन्सेप्ट ध्यान दो, फिर हम आपको पूरा का पूरा जो है इसका हैंडराइटिंग नोट्स भी दिखाते हैं। वुड्स अपक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया किससे कराएंगे? सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। फिटिग अपक्रिया की एरिल हैलाइड की 2 अणुओं की क्रिया सोडियम से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। वुड्स फिटिग अपक्रिया में एक एल्किल हैलाइड का अणु रहेगा, एक एरिल हैलाइड का अणु रहेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक के साथ कराएंगे और लास्ट में हेलोफॉर्म रिएक्शन भी समझाएंगे। तो चलिए इतना जो है नोट्स के मॉडल भी हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हमारा पहला वुड्स अपक्रिया आया, क्या लिखा है? समान या विभिन्न प्रकार के। देखो ये समान भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो समान या विभिन्न प्रकार के हैलो एल्केन, जिसे एल्किल हैलाइड अभी बोलते थे, के 2 अणु, 1 2 अणु है ना, सोडियम धातु से, तो देखिए सोडियम धातु है, से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। सब क्रिया को वुड्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के 2 अणु हो गए जो कि सोडियम से क्रिया कर रहे हैं। तो 2X बाहर हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, एल्केन बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए R की जगह CH3 रख दिया, यहाँ भी R की जगह CH3 और X यानी हैलोजन की जगह आयोडीन रख दिया। ठीक, तो 2NaI बाहर हो गया, आपका एथेन बना। तो ये आपका कौन सा क्रिया हो गया? वुड्स अपक्रिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया। और एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पर R की जगह C2H5 रख दिया, यहाँ पे भी R की जगह C2H5 रख दिया। तो आप 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिखा दिया, आप इन दोनों को तैयार कर सकते हैं। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। फिटिग अपक्रिया में क्या है? क्लोरोबेंजीन यानी एरिल हैलाइड, दोनों रिंग वाले हैं तो ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ईथर विलयन में यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके, किससे? सोडियम से क्रिया करके डाइफेनिल यौगिक बनाते हैं। यानी जब ये आपका हट जाएगा तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, उसको बोलेंगे डाइफेनिल यौगिक। इस अपक्रिया को फिटिग अपक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिटिग अपक्रिया। फिटिग अपक्रिया याद कर लो बच्चों। अगला है वुड्स फिटिग अपक्रिया। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन यानी एरिल हैलाइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड
से जब कराते हैं तो ये आपका बाहर निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी पर यहाँ पर जो रिंग से जब CH3 जुड़ेगा तो उसको टॉलुइन बोलते हैं, तो टॉलुइन प्राप्त होती है। इस अपक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? वुड्स-फिटिग अपक्रिया। क्या? वुड्स-फिटिग अपक्रिया। आई होप कि आपको यह अपक्रिया भी बड़े अच्छे समझ में आई। अब हमारा नेक्स्ट अपक्रिया है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो देखो लिखा है, जब एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है। तो एल्किल हैलाइड है, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो जिंक आयोडीन के साथ ZnI2 बना देगा और ये आपका आपस में जुड़ जाएगा, एल्केन बनेगा। अपक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। अगला बच्चों, हैलोफॉर्म अपक्रिया का हमने जल्दबाजी में नोट्स अभी नहीं बनाया है, नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको हैलोफॉर्म अपक्रिया भी समझा देंगे। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।